हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो है हमारी एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और टॉपिक जो है वही है, आपके पर्सन आज रात सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव और क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक सो दैट आप क्लेम कर पाएँ इस रीडिंग को, इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिविटी है उस सबको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एंजल्स हमको गाइड करेंगे कि आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Pentacles, Eight of Cups, Justice, and one more card I want, that is Queen of Wands. Okay, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। तो देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज अपने दिल से एक बोझा उतार देना चाहते हैं, अपने दिल से दिमाग से बोझा उतार देना चाहते हैं। सारी मेहनत का, सारी ऐसी ऐसी चीज़ों का हो सकता है वो आज आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हों और वो अपने दिल की आपसे हर बात बोल दें। आप उनके दिल में जो भी कुछ है वो सब आपसे बोल दें, ताकि वो अपने दिल का बोझा, अपने मन का बोझा उतार सके। क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको इस लाइफ में अगर आपके साथ में वो कनेक्ट हैं तो उन्हें लगता है यू आर द परफेक्ट पर्सन। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है उनसे बेहतरीन है, उनको ये चीज़ फील होती है। और उनको ये लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, फिर भी आपकी लाइफ में हैं, आप उन्हें प्यार करते हो, आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो। और ये चीज़ सोच के वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो आपको दुनिया की हर खुशी ला के देना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ वो सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे। उनको ये चीज़ ज़रूर मन में आती है, क्या वो आपके साथ अपना जो रिलेशनशिप है इसमें आपको न्याय दे पाएंगे। क्योंकि आप जो हैं, आप एकदम बेहतरीन इंसान हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिसका दिल बहुत अच्छा है, जो मतलब हर तरीके से बेहतरीन है, हर तरीके से वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन इंसान है, उसे ज़रूरत नहीं है। और उनको लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों आपने अपनी लाइफ में मतलब पसंद कर रखा है, मेरे से बेहतर लोग आपको मिल सकते थे, लेकिन आपको पता नहीं कौन सी क्वालिटीज़ मेरे अंदर ऐसी थी जो आपको अच्छी लगी हैं। उन सब के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं आपका आज। और आपके लिए यही सोचेंगे कि आपके लिए वो जो भी कर सकते होंगे लाइफ में वो सब कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर आज रात वो ये सोचने वाले हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी इनके मन में ऐसा लग रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है लाइफ में, या वो टर्निंग पॉइंट आ गया है आपके लिए। एक ऐसी सोच उनके अंदर विकसित हो रही है, एक ऐसी सोच डेवलप हो रही है जो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप जो हैं उनके स्टेटस को नहीं देखते हैं, आप उनके स्टेटस से प्यार नहीं करते, आप प्यार करते हैं उनके भावनाओं से, उनके जो व्यवहार है उससे आप ज़्यादा टच फील करते हो। आप इससे नहीं कि उनके पास कितना पैसा है या वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो किस तरीके के घर में रहते हैं। यू डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस। मुझे लगता है आपके लिए ये सारी चीज़ें इतनी मायने रखती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आप बेहतर हो, आपके पास है सब कुछ, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, एक अच्छी जगह है रहने को, सब कुछ है। आप जितने लोगों से आप मिले हैं ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि क्या कौन सा इंसान सही होता है। ये इंसान आपको ग्राउंडेड लगे हैं। एक्चुअली आपको लगा है ये इंसान बिल्कुल ऐसा है जो कि जो होता है ना बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो वैसे इंसान ही आपको लगे हैं। नॉर्मल इनकी जो सिंपलिसिटी है, अगर सीधी सी शब्दों में कहा जाए तो जो इनकी सिंपलिसिटी है वो आपके दिल को छुई है। और ये बात आपने इनको बताई है, ऐसा नहीं है कि आपने दिल में रखी है, आपने इनको बताया है कि भाई फैंसी लोगों से तो मिलना मेरा हमेशा होता रहता है। फैंसी लोग होते हैं जो
ऐसे दिखावा करते हैं और हाई फाई होते हैं और बहुत कुछ होता है। मुझे वैसे लोगों से भी बहुत मिले हैं, लेकिन आपके साथ जो मिलने के बाद मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ है, वो एक अलग ही बात है। तो वो चीज़ आपने हमेशा उनसे बताई है और वो ये बात सोच रहे हैं कि उनका जो जेस्चर था, उनका जो बिहेवियर रहा है, अभी भी है और वह पहले भी था, वो चीज़ आपको छुई है, तो वो चीज़ से वो खुश होते हैं हमेशा और वो चाहते हैं कि आपको वो हमेशा खुश रखें, हमेशा आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनको एक अपने आप को लकी समझो। वो भी अपने आप को लकी समझते हैं, इस बारे में सोचते हैं जब। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन आपके बारे में आज रात। ओके, तो यहाँ पर है चॉइसेस का कार्ड सबसे पहले, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं होप का कार्ड है, ऑनेस्टी का कार्ड है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स का कार्ड है, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जस्ट क्वीन के कार्ड के नीचे है। एंड यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक इंट्यूशन का कार्ड, ठीक है। तो क्या लग रहा है इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आज वो ये सोचने वाले, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी। आज वो सिर्फ आपके बारे में यही सब सोच रहा है कि आपके पास इतने चॉइसेस थे, आपने किसी को भी चूज़ नहीं करा, आपने इनको चूज़ करा। और ये चीज़ सोच के वो अपने आप को ब्लेस फील करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं अपने आप को, और वो आपको बहुत खुश रहने की हमेशा, वो एक होता ना, देखिए प्यार में इंसान आपको आशीर्वाद भी देता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्यार ही करता है, बराबरी नहीं। वो कभी कभी आपसे बड़ा बन जाता है, कभी वो आपसे छोटा बन जाता है, वो कभी तुम्हारे लिए ऐसा बन जाता है जैसे वो पेरेंट्स की तरह हो जाता है, कभी वो फ्रेंड्स की तरह हो जाता है, कभी वो ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हो जाता है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ ये चीज़ सोचते सोचते वो इंसान आपको आशीर्वाद देते हुए फील कर रहा है, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, आपकी लाइफ में बहुत तरक्की हो, बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि आपकी तरफ से जो इन्हें ऑनेस्टी मिली है, जो आपने ऑनेस्टी दिखाई है, इतने भी सालों से आप एक दूसरे के साथ हैं, 4 साल 3 साल हो सकता है आप लोगों के रिश्ते को इतना साल हो गया हो, और इस रिलेशनशिप में उनको ये फील हुई है कि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी अभी भी आपने दिखा रखी है, अभी भी आप ऑनेस्ट हैं उनके प्रति। वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टच कर जाती है, उनके दिल को बहुत छू जाती है, और वो ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको बेहतरीन लाइफ दे सकें, बेहतरीन सुख दे सकें, अपनी तरफ से आपको खुश रख सकें, अपनी तरफ से वो अपने आप को वो जो भी आपके लिए कर सकते होंगे वो सब आपके लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह देखते हैं, जो आप बहुत ही सुंदर इंसान हो, बहुत ही सुंदर हो आप ना केवल शारीरिक रूप से सुंदर हो, फिजिकल रूप से ही नहीं, बल्कि आपके आत्मिक रूप से भी वो सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही बेमिसाल इंसान हो। एक इंसान के तौर पे भी आप बहुत सुंदर हैं, एक इंसान की जो इंसानियत होती है उसके तौर पर भी आप बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को वो एक ऐसा मतलब ओवर मानते हैं कि बहुत ही अपने आप पे भी ना उनको ऐसा ब्लेसिंग फील हो रही है, आप उनकी लाइफ में हो, इस चीज़ को सोच के वो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में भेजा है, और वो बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी थैंक यू, धन्यवाद कह रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या सोचने वाले हैं आज आपके बारे में। ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हैं थंडरबोल्ट का कार्ड, चलिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, पास्ट लाइव्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सॉरो। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज ये सोचने वाले कि देखो ट्रस्ट की तो बात है ही, आपको उन पर ट्रस्ट है, उन्हें आप पे ट्रस्ट है, चाहे आप लोग कितने ही दूर हो। कई बार ऐसा होता होगा आप लोग महीनों बात नहीं कर पाते हैं, कई दिनों बात नहीं हो पाती है बिजीनेस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, लेकिन एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट है। या आप किसी से भी बात कर रहे हो या किसी के साथ हो, किससे क्या हो, उनको आप पर हमेशा ट्रस्ट रहा है। ये पर्सन आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील करते हैं, कनेक्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है इनको कि आप इनके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में रहे हो, पास्ट लाइफ से आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है, ये चीज़ वो फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज का ही है। और वो आपकी वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले वो कई सारी चीज़ें उन्होंने आपके आने के बाद उन्होंने कई चीज़ों को अपनी लाइफ से नहीं हटाया था, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को हटाया है जो भी निगेटिव थी, जो भी बुरी थी, या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, वो हर चीज़ को उनको अपने लाइफ से दूर कर दिया है। यहाँ उनकी मन में एक ज़रूर है, ट्रैवलिंग का कार्ड दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ दूर तक जाना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। और ना केवल ये यहाँ पर ये है, प्लस वो सचमुच आपके साथ कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं, ऐसा वो प्लान करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं पर घूमने के बारे में। हो सकता है अक्सर आप लोग बात करते हो कि यहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे, तो समथिंग लाइक दैट, कहीं पहाड़ों पर घूमने की बारे में बात हो रही है, जहाँ से सूरज दिखाई दे, सनसेट दिखाई दे, कुछ इस तरह के सनराइजिंग पॉइंट, सनसेट पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। आप लोग इस तरह की कोई बात ज़रूर करते होंगे। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है रेजिलेंस का, एंड सेल्फ लव, ओके, एंड मस्कुलाइन। एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील हो रही है इस समय पर, बहुत बड़ी चीज़ रिवील हो रही है, बताती हूँ मैं आपको। फोकस, ओ माय गॉड, जस्ट सी एकदम से ग्रेट। चलो नेक्स्ट एक और कार्ड चाहिए मुझे, एंड देन द अनएक्सपेक्टेड, जस्ट सी। एक मुझे यहाँ पर एक चीज़ रिवील हो रही है, वो एक क्रम से रिवील हुई है, देखिए यहाँ पर। और जो रियलाइजेशन का कार्ड जो है ये बॉटम ऑफ द डेक में है। तो यहाँ देखो, ये पर्सन जो है आपके मिलने से पहले ये पर्सन कहीं ना कहीं दुख, तकलीफ, दर्द और इस तरह की असहनीय स्थितियों में थे, बुरी स्थितियों में थे, अच्छी स्थितियों में नहीं थे। आज वो अपनी उस पुरानी स्थिति को भी याद करने वाले हैं, जब वो आपसे मिले नहीं थे, जब आप इनकी लाइफ में आए नहीं थे। उसके बाद जब आप इनकी लाइफ में आए हो, तब क्या हुआ है कि ये इन्होंने अपने आप को बदलाव में देखा, अपने आप को इन्होंने अपनी जो भी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी थी, जो भी था, इन्होंने अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट करना सीखा। एंड देन इनको धीरे धीरे आपकी तरफ अटैचमेंट हो गया, धीरे धीरे आपकी तरफ ये आपको सिक्योर करने लगे, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगे, अपनी मस्कुलाइनिटी यहाँ दिखाने लगे, अपना पावर, आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करना, पावर नहीं कहना चाहिए, बस आपको कहीं ना कहीं कोई हर्ट ना कर दे, इसका ध्यान रखना। ना केवल बाहर के लोग बल्कि खुद भी कोशिश यही करते रहे, इनके मन में यही था। इनका फोकस धीरे धीरे जो आप पर नहीं था, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ गया, इनका फोकस आपकी तरफ बढ़ा। यानी कि जो इंसान बहुत ही नेगेटिव था, उसको आपने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव करके इनकी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई आपके आने के बाद। और आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की तरह थे जो एक अजनबी थे, एक समय पर आप अजनबी थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, आपको लगा था ये पहला और लास्ट कन्वर्सेशन है हमारा, कभी बात नहीं होगी, कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन वो इंसान आज तक अपनी लाइफ को मतलब वो सोच रहे हैं कि आज आप अभी भी मेरी लाइफ में हो और आज भी हम लोग साथ हैं और शायद सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिश्ता है हमारा। ये वो सोच रहे हैं आपके लिए कि कभी हम मिले थे, वो बहुत अजनबी से थे, हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे और लगा था बस पहली बार हाय हेलो एंड दैट्स इट बाय, और शायद मे भी कभी मिले ना मिले, यादों में कभी याद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चीज़ बदल गई, आपने मुझे बदल दिया, पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग गए। और ये यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे बदल गया, कैसे मैं आपसे जुड़ गया, ऐसा वो पर्सन सोच रहे हैं ये आज रात को। चलिए और एक कार्ड का ये लास्ट है, इसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी एंड चेंज,
यहाँ पर है मदर फादर गॉड, यहाँ पर है एंजेलिक प्रोटेक्शन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्लीन, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अब कहीं ना कहीं आपको अपना प्रोटेक्शन करने वाला मान लिया। इनको लगता है कि आप एक ऐसे एंजल की तरह हो जो इनको प्रोटेक्ट करते हो, जो हमेशा ध्यान रखते हो कि ये कहीं भी, जब से आप इनकी लाइफ में आए वो यही सोच रहे हैं कि आपने हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया, हमेशा इनके बारे में सोचा है, हमेशा इनको इम्पोर्टेंस दी है। आप इनके लिए, अब इनके पेरेंट्स, इनके भगवान और सबके बाद आप हो और कोई नहीं। सबसे पहले भगवान है, माता पिता हैं और फिर आप हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, उनकी जो सोर्स है, उनका जो पॉजिटिविटी है, वही सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ से आती है, वही सारे सोर्स आपकी तरफ से आते हैं। और अभी ये पर्सन अपने आप को एकदम ऐसा रंगीन और खूबसूरत, इनका जो अभी तक जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है आपकी वजह से। वो सारी चीज़ें जो चेंज आपने लाया है इनकी लाइफ में, उसके लिए हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आप एक ऐसे इंसान की तरह हो, एकदम बबली से, लवली से, बहुत ही प्यारे से, एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ में ये हमेशा रहना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कभी खोना नहीं चाहते, अगर कभी मिले तो इस अपॉर्चुनिटी को वो कभी नहीं खोना चाहते। इनको लगता है कि इनके पंख जो हैं वो आपने दिए हैं, इनको उड़ान, इनको इनकी लाइफ में जो रंग भरे हैं, वो खुशियाँ, जो पॉजिटिविटी है, वो सब आपकी तरफ से आया है। यहाँ पर अब ये वो इंसान हो गए जो कभी थके हारे रहते थे, जो कहीं दुखी रहते थे, कहीं ना कहीं वो अब इंसान जो है बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्शन लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक्स की बात कर लेते हैं, तो मैं सारे बॉटम ऑफ द डेक्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू लिटिल बिट अबाउट दैट। चलिए, सो ये है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। तो यहाँ पर वो पुरानी बातें जो भी थी पुरानी, वो सारी बातों को इन्होंने रिलीज करना शुरू कर दी, क्योंकि कभी ना कभी ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड यानी कि दुखी रहते थे, दुखी, सौरो दुखी रहे हैं, तकलीफ में रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, और कभी भी इनको ये समझ नहीं आता था कि इनको करना क्या है। फिर अब जो इनके इंट्यूशंस हैं और वो सारी चीज़ें अब आपके आने के बाद इनके मतलब एकदम से ना इनको सारी चीज़ें विजिबल होने लगी, चीज़ें दिखाई देने लगी, क्लियरिटी होने लगी है, और इनको रियलाइजेशन होने लगा कि आप इनकी लाइफ में जिस तरह से आए हो, तो जब से आप आए हो तब से इनके मन से ये दुख, तकलीफ, ये नेगेटिविटी का साया जो है वो हट गया है। आपके आने के बाद से ये अपने इंट्यूशंस पर काम करने लगे हैं, समझ आने लगी, चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते साफ होने लगे हैं, और ये पर्सन ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हैं, ज़्यादा अच्छा सोचने लगे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ये एक यहाँ पर इनको चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। चीज़ें लोगों का साथ का इनका जो व्यक्तित्व है वो भी डिफरेंट होने लगा है, और यहाँ पर इनको ये चीज़ फील होने लगी कि क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ को ख़त्म करना है, किस चीज़ के साथ में जुड़ना है, किसके साथ नहीं। तो ये सारे चेंजेस वो फील करते हैं कि आपके आने के बाद ही हुए हैं, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, सो ये थे आपके पर्सन के आज रात की थॉट्स। आज रात वो आज आपके बारे में ये सब कुछ सोचने वाले हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।